नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव के भाजपा के साथ जाने की खबरों के बीच शिवपाल यादव ने समान नागरिक संहिता को लेकर आंदोलन करने का मन बना लिया है। बता दें कि इसकी मांग भाजपा करती आई है, लेकिन अब शिवपाल यादव भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि वो समान नागरिक संहिता को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर और लोहिया जी के सपने को अब पूरा करेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि कॉमन सिविल कोड को लेकर अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में आवाज उठाई थी, वहीं दूसरी तरफ राम मनोहर लोहिया ने भी इसकी मांग की थी। इसके लिए अब हम समान नागरिक संहिता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसके लिए चाहे हमें आंदोलन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम उसे करेंगे। हम लोहिया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी अधूरे सपने हैं, उनके लिए आवाज उठाकर अपने संगठनों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच शुक्रवार को शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अपनी सभी राज्य कार्य समितियों, राष्ट्रीय और प्रवक्ताओं को भंग कर दिया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अनुमान है कि शिवपाल यादव आने वाले दिनों में कुछ बड़े राजनीतिक फैसले कर सकते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को हनुमान जयंती के अवसर पर गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण करेंगे। पीएमओ ने शुक्रवार को एक अधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी। पीएमओ के मुताबिक भगवान हनुमान से संबंधित 4 धाम परियोजना के तहत देश के चारों दिशाओं में हनुमान की मूर्ति स्थापित की जानी है। इसी कड़ी में यह हनुमान की दूसरी मूर्ति होगी, जो पश्चिम दिशा में होगी। इसकी स्थापना मोरबी के बापू केशवानंद आश्रम में की गई है। इस श्रृंखला की पहली मूर्ति साल 2010 में उत्तर दिशा में यानी शिमला में स्थापित की गई है। पीएमओ ने कहा कि दक्षिण दिशा में ये मूर्ति रामेश्वरम में स्थापित की जानी है और इसका काम भी शुरू हो चुका है। काला सागर में तैनात अपने समुद्री बेड़े के एक प्रमुख युद्धपोत मोस्कवा के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के बाद उसके डूब जाने से रूस को करारा झटका लगा है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के सैनिकों के कथित रूप से रूसी क्षेत्र में आने के जवाब में शुक्रवार को राजधानी कीव पर मिसाइल हमले तेज करने की बात कही है। कीव पर हमले तेज करने की धमकी ऐसे वक्त पर आई है जब रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन पर देश की सीमा से लगे ब्रांस्क में आवासीय भवनों पर हवाई हमले शुरू करने और 7 लोगों को घायल करने का आरोप लगाया। रूस के एक अन्य सीमावर्ती क्षेत्र के अधिकारियों ने भी यूक्रेन की ओर से गोलीबारी की सूचना दी है। रूस की राजधानी कीव पर हमला करने में विफल रहने और देश के पूर्व में हमले पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तरी यूक्रेन से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के बाद कीव में जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन अब नए सिरे से बमबारी शहर के निवासियों को मेट्रो स्टेशनों में शरण लेने और हवाई हमले में सायरन के बीच लौटने में मजबूर कर रही है। चीन को सख्त संदेश देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर भारत को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो भी उसे बख्शेगा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के तौर पर उभर रहा है और दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। राजनाथ सिंह ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय अमेरिका समुदाय को संबोधित करते अमेरिका को एक सूक्ष्म संदेश भी दिया है कि भारत जीरो सम गेम की कूटनीति में विश्वास नहीं करता और किसी एक देश के साथ उसके संबंध दूसरे देश की कीमत पर नहीं हो सकते। जीरो सम गेम उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें एक पक्ष को नुकसान के बराबर दूसरे पक्ष को लाभ होता है। रक्षा मंत्री भारत और अमेरिका के बीच वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुए 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए यहां आए थे। इसके बाद उन्होंने हवाई और फिर सैन फ्रांसिस्को की यात्रा की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।